तो आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो का थंबनेल है नो योर फंडामेंटल राइट्स। आपने देख ही लिया कि इस वीडियो का मार्केट हमने आपको बता दिया कि नो योर फंडामेंटल राइट। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हाँ, तो उसमें भी यही था। तो नो योर फंडामेंटल राइट्स। आज का हमारा ये टॉपिक है फंडामेंटल राइट। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अबाउट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडीमेड। तो आज हम इन सभी को राइट्स को वन बाय वन करके जानेंगे। टोटल हमारे पास टोटल हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं। कितने दिए हैं? 6। हाँ, तो इन्हीं 6 को आज हम लोग जानेंगे। तो आ जाओ एक वन बाय वन सबको जानते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। इसके हिसाब से राइट टू इक्वलिटी के लॉ है, इसके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, सॉरी गाइस, इसमें लिखते ही नहीं बन रहा। हाँ, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें ये गारंटी दी है कि आप बराबर के हैं। आप सभी कानून की नज़रों में एक समान देखे जाएंगे। आपके पास वो सभी हक हैं। आपके पास ये हक है कि आप न्याय के लिए अपील कर सकें। आप किसी भी धर्म, कास्ट, सेक्स और कहाँ पर आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर क्या कहते हैं, आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आप केवल एक हैं, वो है आप केवल आप हैं केवल और केवल इंडियन, एक आप इंडियन हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया। दूसरा हमारा राइट है राइट टू, हाँ, तो हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ लिया। अब राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम कहता है कि हर एक नागरिक, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, आपके पड़ोसी हो, सब हमारे देश के सभी नागरिकों के पास कुछ उसके क्या कहते हैं, बोलने का अधिकार है। तो कुछ बोल सकता है, वह कहीं पे भी रहने के लिए स्वतंत्र है, कुछ खाने के लिए स्वतंत्र है, बोलने के लिए स्वतंत्र है, जाने के लिए स्वतंत्र है, और किसी राष्ट्र के किसी भी राष्ट्र में के किसी भी प्रोफेशन में को कर सकता है। यह उसको, इसमें गवर्नमेंट उस पर दबाव नहीं बना सकती और ना ही कोई अन्य व्यक्ति। अब उसके बाद है हमने पढ़ लिया कौन सा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। अब तीसरा पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है कि हम किसी से भी उसका क्या कहते हैं, फ़ायदा नहीं उठा सकते, किसी से हम उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते, और किसी से भी एक अनफेयर मैनर में, यानी कि कोई किसी से कुछ गलत कहकर उससे बातें नहीं कर सकते कि इससे आप, ये एक व्यक्ति है, आप ये थोड़ा कमज़ोर है तो आप इससे कुछ भी कहो और अपना एडवांटेज उठाओ। इससे आपको वैसे ही सही तरीके से बात करनी पड़ेगी, ये क्योंकि ये नहीं तो फिर आप उससे आपको सबसे क्या कहते हैं, बराबर से एक जैसे तरीके से उनसे बात करनी पड़ेगी। और एक और है, इसके अंदर पे ये भी आता है कि क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं जो उन्हें 14 साल से पहले किसी भी डोमेस्टिक लेबर, माइन या फैक्ट्री में आप एम्प्लॉय नहीं रख सकते हो। तो हमें इतना पता चल गया। हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन हो गया। अब हमारे पास फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजन मतलब होता है धर्म, फ्रीडम मतलब होती है स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने का, चाहे आप हिंदू धर्म अपनाएं चाहे मुस्लिम धर्म, आपको क्या कहते हैं, कदर एक जैसी ही दी जाएगी, चाहे आप कोई भी देश में अगर आप रहते हैं तो आपको क्या कहते हैं, ये जो है आप इक्वल हैं, आप सब में बराबर हैं, आप
के पास स्वतंत्रता है और कोई भी व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती और सही तरीके से जो काम सही नहीं है उस तरीके से कोई भी आपसे काम नहीं करा सकता है। तीसरा है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसके तहत आप भारत में किसी भी भाषा, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती, मराठी, कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने मूलों को बचाएं, उन्हें फॉलो करें और संभाल कर रखें और आप अपने कल्चर का भारत देश में कहीं पर भी अपना स्कूल या फिर कॉलेज खोल सकते हैं। उसके बाद हमने 5 तो पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए हमने। ये 5 पढ़ डाले यहाँ से। ये बचा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेमेडीज। ये कहता है इसमें रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, यह आपको यह बात का क्या कहते हैं, आपको आश्वासन देता है ये राइट। कौन सा वाला? ये वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप भारत के संविधान में कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपकी इन पाँचों में से कोई भी राइट अगर कोई आपकी चोरी कर लेता है, कोई भी गवर्नमेंट चल जाएगी, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो अगर वो आपके इन 5 राइट्स को वो क्या कहते ले सकता है, तो आप सीधा जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसी के साथ अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या कहते हैं इन सब में क्या था। सबसे पहले हमें अपने इस वीडियो के टाइटल में अपने थंबनेल में देखा है, तो उसमें क्या था? नो योर फंडामेंटल राइट। अपने मौलिक अधिकारों को जाने। अपने मौलिक अधिकारों को जाना। आपने इस वीडियो में अपने मौलिक अधिकारों को जाना। मौलिक अधिकार 6 हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वलिटी कहती है कि आप पूरे देश में बराबर हैं, आप केवल एक हैं, वो है इंडियन। राइट टू फ्रीडम कहती है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ केवल आप एक काम नहीं कर सकते, वो है दूसरे की स्वतंत्रता का हनन। तीसरा है राइट अगेन एक्सप्लोरेशन। आप किसी से भी एक अलग उससे ठीक से अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब ठीक से बात आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप उसे ठीक से बात ना करें, उससे आपको ठीक से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद है आप किसी भी व्यक्ति का क्या कहते हैं आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। उसके बाद किसी भी बच्चे 14 साल की उम्र से जो कम है उन्हें आपका फैक्ट्री में, माइन में या फिर डोमेस्टिक लेबर की तरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि आप कोई भी धर्म, प्रोफेशन अपने पसंद का आप अपना सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कहता है कि आप अपने राज्य की धर्म, संस्कृति और क्या कहते हैं भाषा को बचाइए, सही से रखिए और उसको फॉलो करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आप अपनी संस्था के स्कूल पूरे भारत देश में कहीं पे भी खोले जाके गवर्नमेंट को उससे कोई ऐतराज़ नहीं। इन सभी से रिलेटेड है 5वां। अगर कहता है कि कोई आपके इन 5 मौलिक अधिकारों को और कोई पाँचों मौलिक अधिकारों को छीनता है, ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है, तो आप जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसमें आपको कोई भी किसी चीज़ में नहीं रोकेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है।